जब कुलपति साइट पर काम की जांच करने पहुंचे तभी एक महिला मजदूर जो सीमेंट उठा रही थी अचानक उनसे टकराते टकराते बची। यह देखते ही वहां का ठेकेदार गुस्से में लड़की को डांटने लगा क्योंकि उसे डर था कि कहीं सीईओ नाराज न हो जाए। ठेकेदार ने तुरंत सीईओ के सामने लड़की के बारे में सफाई दी कि बचपन में उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पिता की मौत हो गई और बड़ा भाई व दूसरी बहन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अब वह अकेली अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रही है। यह सुनकर सीईओ एकदम हैरान रह गया क्योंकि उसकी कहानी भी लड़की जैसी ही थी, लेकिन लड़की ने उसे अपने भाई के रूप में नहीं पहचाना। सीईओ वहां से चला गया। कुछ देर बाद अचानक जोरदार धमाका हुआ। चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। यह वाक्य सुनकर सीईओ को अपना बचपन याद आ गया। जब भी उसे चोट लगती थी उसकी छोटी बहन यही कहती थी, फिक्र मत करो भैया, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। असल में 20 साल पहले पिता बड़े भाई और बहन को स्कूल से वापस लाते समय एक कार दुर्घटना में मारे गए। पिता की मौत हुई और दोनों बच्चे बिना किसी निशान के गायब हो गए। माँ सदमे में आकर मानसिक रूप से बीमार हो गई और देखते ही देखते 20 साल बीत गए। लड़की अपनी माँ की देखभाल करने लगी, लेकिन अब माँ की बीमारी बढ़ चुकी थी और ऑपरेशन की जरूरत थी। उसे याद आया कि पिता की मृत्यु का मुआवजा 20 लाख रुपए उसके मामा के पास रखा हुआ है। वह पैसे लेने मामा के घर पहुंची पर बेरहम मामा मामी ने 1 रुपए भी नहीं दिया, ऊपर से उसे घर से धक्का देकर निकाल दिया। लाचार लड़की ने मजदूरी कर काम खोजा और इसी तरह वह निर्माण स्थल पर पहुंची जहां उसकी सीईओ से मुलाकात हुई। उसे पता नहीं था कि उसके बड़े भाई और बहन उस हादसे में मरे नहीं थे, बल्कि एक अमीर आदमी ने उन्हें गोद ले लिया था। आज वे अरबों की संपत्ति वाले परिवार के वारिस बन चुके थे। आग बहुत बढ़ चुकी थी। सीईओ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन लड़की बहुत धुआं सांस में लेकर बेहोश हो गई। सीईओ ने तुरंत उसे अस्पताल भेजने के लिए कहा। तभी उसकी नजर लड़की के गले में पड़े लॉकेट यूपे पर गई। वही लॉकेट जो उसकी छोटी बहन बचपन में पहनती थी। वह भी तुरंत अस्पताल पहुंचा और सहायक को बोला कि लड़की का ब्लड टेस्ट करवाए। तभी डॉक्टर ने बुरी खबर दी, आपको पहले अपने बारे में भी सोचना चाहिए, आप बीमार हैं। लड़की बोली, कौन सा मजदूर ऐसा है जो बिल्कुल ठीक हो, क्या कैंसर है? यह सुनकर लड़की पत्थर की तरह जम गई। उससे अपनी बीमारी की चिंता नहीं थी, बल्कि यह डर था कि अगर वह मर गई तो उसकी माँ का ध्यान कौन रखेगा।